नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल को क्रैक कैसे करना है। वो कौन कौन से तरीके जिसके द्वारा हम एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं, इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या आता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी का। एसएससी आपको पता होगा कि इसकी सबसे जो बेस्ट पोस्ट है वो सीजीएल के अंदर आती है। सीजीएल के अंदर पोस्ट आती है इंस्पेक्टर की, एएसओ आता है, सेक्शन ऑफिसर। अब की बार स्टैटिस्टिक ऑफिसर भी आएगा, और हाँ बहुत सारे। इंस्पेक्टर के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स है, एक्साइज हैं, या ईडी के अंदर भी जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं और सब इंस्पेक्टर भी हैं। ये सभी आपको देखने को मिलेगी एसएससी सीजीएल की पोस्ट के अंदर। सो यहाँ हो चुके हैं एसएससी सीजीएल। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे क्या करना है एसएससी सीजीएल के बाद। तो इसमें क्या होता है सिलेबस में आएगी 4 सेक्शन: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। बात यह है अब की बार यहाँ के हर 25 क्वेश्चन आएंगी और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 100 मार्क का ही आपका पेपर होगा। लेकिन बात है 15 मिनट का ही टाइम होगा। टाइम केवल 15 मिनट का ही होगा हर सेक्शन के लिए, यानी 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, वही 15-15 मिनट के हिसाब से। अब जो चेंज हुआ है, पहले 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते कैसे भी करो, लेकिन अब की बार ये चेंज हुआ है। तो दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, क्या हो गई, बच्चों को प्रॉब्लम से आ रही हैं कि मैथ के अंदर वो टाइम को ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चों की आदत है 20 से 25 मिनट में क्वेश्चंस को करने की। अब उनको 15 मिनट के अंदर रिवाइज भी करना पड़ेगा, सारे करने पड़ेगी। लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हर किसी के लिए। तो लेवल थोड़ा सा क्या होगा, ड्रॉप होगा, लेवल यानी कि ड्रॉप होगा, ऐसे देखने में चांसेस आ रहे हैं। यानी कि 15 मिनट में हम क्वेश्चंस को रियली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। मैथ के बाद रीजनिंग होगी। रीजनिंग कैसे करनी है, रीजनिंग भी ऐसे ही करनी है जो मैंने आपको तरीका बताया। मैथ हो गया, मैथ को 20 से 25, रीजनिंग आप आराम से कर पाओगे। और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, सबसे पहले PYQ। लोग कहते हैं PYQ कैसे करें, PYQ आपने 1000 बार कर रखी। PYQ तो आपको 15 मिनट में करने ही पड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 2025 के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी हैं। लेकिन बिल्कुल ईजी कह नहीं सकते, लेकिन थोड़े लेवल अच्छा है, अच्छा नहीं है। जबकि 2023 के या 22 के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन 2025 के 24 के थोड़े से मैंने किए हैं क्वेश्चन, थोड़े ईजी हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर टाइम में लेकर के आओ। यदि आप कोशिश करो इनको 12 मिनट में करने की, और लास्ट के 3 मिनट छोड़ो, किसी 1 या 2 क्वेश्चन, दो या 3 क्वेश्चन जो आपको छूटते हैं ना, उनको करने के लिए लास्ट में टाइम देना पड़ेगा आपको। वो कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन लास्ट के 3 मिनट के अंदर। लेकिन और इसके लिए मैथ की ही बात करते हैं। मैथ के अंदर अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको डिजिटल सम आना चाहिए। डिजिटल सम ज़रूर सीखना है, और शॉर्टकट सीखने हैं। और मैं कहता हूँ 20 तक के 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए आपको। पहाड़े क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, ठीक है। 20 तक के पहाड़े, 25 तक के पहाड़े, और स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, तभी जा कर के आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और इसलिए इनकी आप तैयारी करते रहना, मेरा ही कहना आपसे। और रीजनिंग का मैंने आपने बता दिया, रीजनिंग के भी PYQ लाओ। PYQ कौन से लाने हैं, सेक्शनल लाने हैं। सेक्शनल लाओगे तो आपको मज़ा आएगा, और आप सेक्शन लगाओगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेक्शनल PYQ लगाओ। कहाँ पर मिलेगी, टेस्ट रैंकिंग पर मिलेगी। मैं कोई सुझाव नहीं है टेस्ट रैंकिंग का, लेकिन मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट रैंकिंग पर सेक्शनल टेस्ट पड़े हैं, उन टेस्ट को आप लगाओ,
तो आप रीजनिंग के अंदर ही फतेह कर जाओगे। रही बात इंग्लिश की, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, यदि पहले नहीं पढ़ रखा तो मैं कुछ नहीं कह सकता फिर आपको। मैं कहूँगा यहाँ पर प्रैक्टिस करो बस जितना उसके। अभी टाइम कितना है, बस 20 दिन तो बच गए एग्ज़ाम्स के। मैं 1 महीना मैक्सिमम मान के चलो, 1 महीना मानना नहीं आपको, तो 20 दिन में ही करना पड़ेगा आपको। क्या हो रहा है यार, आपको तो 20 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा सारा सिलेबस। क्यों? क्योंकि यदि नहीं कर पाओगे तो 20 दिन में, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं जीके। जीके कहाँ से करोगे? सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको, वह घटना चक्र। घटना चक्र पढ़ो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर थ्योरी वाली बुक आती है एक, किसकी? परमार की। परमार की ऑप्शनल वाली मत ले लेना। यदि ऑप्शनल वाली लोगे तो आपको उसको पढ़ने का काफ़ी समय लग जाएगा और वो आप कर भी नहीं करोगे। इसलिए घटना चक्कर अभी के लिए काफ़ी है। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, बस प्रैक्टिस करो पीवाई को जितने हो सके बस इसके बाद आप रियली क्रैक कर पाओगे। आप सेफ स्कोर बता देते हैं। सेफ स्कोर, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सेफ स्कोर, यदि आपको 160 हार आए परी के अंदर तो यू आर सेफ मान सकते हैं। तो उसके बाद आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेंस की अभी नहीं करनी, तो करते रहना, बस ये बात है। सेफ स्कोर है 160, ठीक है। सो बच्चों इतना ही है। और उसके बाद आएगा मेंस। मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मेंस में क्या आते हैं? मेंस के अंदर भी सेम ही सेक्शन आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? रीजनिंग के टोटल आएगा 130 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 का, तो 390 का पेपर होगा, ठीक है। सो 130 कैसे डिवाइड करेगी? जीएस का है 45, इसके 35, मैथ के शायद 35 है और रीजनिंग के शायद 25 है। इस हिसाब से है यार, है ना? 30 है इनके, ठीक समझ में आ रहा। इसके भी 30 हैं, इसके भी 30 हैं। तो रीजनिंग के, इंग्लिश के 45 हैं। हाँ, इंग्लिश के आएगी 45 क्वेश्चन और जीके के आएगी 25 क्वेश्चन। इतना है तो हो गए पूरे। तो कितना होगा? 390, हाँ पूरे हो गए। तो जीएस के 25 आएगी, इंग्लिश के 45, मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मेंस के अंदर आएंगे। लेकिन मेंस की खास बात है 1/3 है नेगेटिव। परी के अंदर जो आपकी नेगेटिव थी वो 1/4 थी, यहाँ पर 1/3 है। बात ध्यान रखना, एक गलत हो गया तो 3 गलत पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेफ स्कोर कितना है? सेफ स्कोर यदि मेंस की बात करें वो है लगभग 390 ना। 390 में से ये मान के चलो आप 330 पर बंदे लग ही जाते हैं, लेकिन आप 340 तो स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ऐसे सीजीएल की बेस्ट पोस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही बात है दोस्तों एसएससी सीजीएल के बारे में। और हम क्या देने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। हम क्या पढ़ाने वाले हैं? हम आपको पढ़ाएंगे जीएस, बिल्कुल टू द पॉइंट, इधर उधर की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हम कराएंगे पीवाईक्यू बेस पर। मैं आपको टू द पॉइंट जीएस कंप्लीट करवाऊंगा और हो सके तो मैं रीजनिंग भी थोड़ी बहुत कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? रीजनिंग कुछ चैप्टर होता है, रीजनिंग में कुछ होता नहीं है यार, कुछ एक थ्योरी होते, कुछ एक क्वेश्चंस होते, सम क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन के मैं 3-4 क्वेश्चंस करा देंगे तो उसके बाद आप खुद ही कर लोगे। जैसे कि टाइम है, क्लॉक है, कैलेंडर है। क्लॉक कैलेंडर के अंदर हाँ क्वेश्चन आपको थोड़े फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं करवा दूंगा। और उसके बाद नंबरिंग है, नंबरिंग सिस्टम मैंने डाले रखी है वीडियो, वो मैं डालता जाऊँगा। तो जो इम्पोर्टेंट हो मैं डालता जाऊँगा। यदि आप इसको मेरे चैनल को भी फॉलो करोगे
तो एसएससी सीजीएल आप क्रैक कर सकते हो। और मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी करोगे तो भी आप 350 आराम से ले लोगे मेंस के अंदर और आप सीजीएल क्रैक कर दोगे, मेरा यही मानना है। तो मैं भी, आप कर रहे हो, आप करते कि नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको भी करवाएंगे साथ के साथ। तो जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसकी तैयारी मैं करवाऊँगा। करंट का यदि डिमांड आएगी तो डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं। करंट की यदि लोग डिमांड करेगी तो ही मैं वीडियो डालूँगा, अदरवाइज़ नहीं डालूँगा, क्योंकि करंट अफेयर चेंजिंग होती रहती है और मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जीएस का बेस्ट टीचर बनना या फिर मैथ का बेस्ट टीचर बनना। अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी मैं खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सीजीएल लगने के बाद फिर बाद में सिलेक्ट करेंगे। यार ये बार बार हट जाता है यार, निकल जाओ। सीजीएल लगने के बाद में सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, मैथ या फिर जीएस। लेकिन सीजीएल तक मैं दोनों चीज़ें आपको कराऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपको बताते जाना, इतना है। ठीक है, तो अब दोस्तों इतना इस वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।